ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे शिव बाबा की प्यारी प्यारी मुरली हम सब रोज सुनते हैं और बाबा मुरली के माध्यम से हमारी स्व उन्नति के लिए बहुत सुंदर विधि समझाते हैं। अभी पिछले दिनों बाबा की एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा था कि जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं, भक्ति मार्ग के जो तीर्थ हैं, मेले हैं, उन सब को देख करके आप बच्चों को क्या याद आता है। और बाबा ने कहा कि क्या उनको देख करके ये अनुभव होता है कि ये हम ही थे और हम ही फिर से बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये जो फिर से की स्मृति है, ये दुनिया में किसी भी महात्मा को, संत को, धर्मात्मा को, गुरु को, किसी को भी नहीं है सिवाय आप बच्चों के। तो बाबा ने कहा कि 5000 साल का इतिहास आप बच्चों को ऐसे लगता है जैसे कल की बात है, और आज और कल में पूरे सृष्टि चक्र का राज समाया हुआ है। तो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में 33 करोड़ देवताओं की पूजा होती है। तो वो जो 33 करोड़ देवता हैं वो आपके वंशजों के भी वंशजों के भी वंशजों के भी वंशज, तो उनका भी गायन होता है। तो सोचो जो सतयुग के शुरू की पूज्य आत्माएं हैं उनका कितना होगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे नंबरवार हैं और बच्चों के भगत भी नंबरवार हैं। कुछ भगत ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्रेम से विधि पूर्वक पूजा करते हैं, और कुछ भगत ऐसे होते हैं जो नियम से पूजा करते हैं, और कुछ भगत ऐसे होते हैं जो दिखावे की पूजा करते हैं। और फिर बाबा ने कहा चौथे भगत ऐसे भी हैं जो डर करके पूजा करते हैं। तो अलग अलग भगत क्यों बने? क्योंकि संगम युग में जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उसको वैसे ही भक्त मिलेंगे। तो बाबा ने कहा अभी जो बच्चे बाबा की पढ़ाई पढ़ रही हैं उसमें भी 4 प्रकार के बच्चे हैं। पहले बच्चे वो हैं जो चारों सब्जेक्ट में सही विधि के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। दूसरे वो हैं जो चारों सब्जेक्ट को नियम प्रमाण पढ़ते हैं। तीसरे वो हैं जो पढ़ाई का और सेवा का दिखावा करते हैं। और चौथे वो हैं जो डर करके पढ़ते हैं, कोई ये ना कह दे कि ये लास्ट नंबर का है। ज्ञान को अच्छे से पकड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते, तो वो चौथे नंबर वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि चारों सब्जेक्ट में बाबा ने जो सिद्धि की बात कही है वो क्या है। अब हमारा पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। अब बाबा ज्ञान की इतनी बातें हमें सुनाते हैं अथाह, लेकिन ज्ञान की सिद्धि तब होती है जब ज्ञान जीवन में उतर जाता है। जैसे बाबा ने हमें पहला पाठ ज्ञान का पढ़ाया कि तुम आत्मा हो।
तो इसमें दो बातें हैं। एक होता है कि मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, और एक होता है कि मैं आत्मा हो गया हूं। मैं जानता हूं ये ऊपरी स्तर है, और आत्मा हो जाना ये गहराई तक का नीचे का स्तर है। अब मैं आत्मा हो गया, ये पहले सब्जेक्ट की सिद्धि है। अब मैं आत्मा हो गया तो मुझे मरने का भय नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। और मैं आत्मा हो गया तो मुझे जाति, कुल, रंग, भाषा, न इसका आकर्षण है न इसका भेदभाव है। अब कई बार लोग जाति के नाम पे कमेंट कर देते हैं और सामने वाले को गुस्सा आता है कि तुमने मुझे मेरी जाति को लेके ऐसे कहा, कभी मौका मिलेगा तो मैं बदला लूंगा। तो ज्ञान में होते हुए भी जाति से हम इतने अटैच हैं। जाति है क्या? 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सबके शरीरों में ये 5 तत्व लगे। तो जाति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर मैं आत्मा हो जाऊं तो ना मुझे कोई बात हर्ट होगी, ना कोई बात चुभेगी, ना किसी बात की फीलिंग आएगी। तो आत्मा हो जाना ये है सिद्धि। और जब तक हम आत्मा नहीं हो जाते तब तक कभी अहंकार आता है, कभी क्रोध आता है, कभी ईर्ष्या आती है, कभी आलस आता है, कभी मैं आता है, और उसी के कारण खुशी गायब होती है। जिसको ज्ञान में सिद्धि प्राप्त होगी उसकी खुशी जा नहीं सकती, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, स्वाधीन है। उसकी सर्व इंद्रियां स्व के अधीन है। स्व माना आत्मा। तो स्वाधीन को तो सुख ही सुख है, लेकिन अगर इंद्रियां अधीन नहीं है तो वो पराधीन है, और पराधीन को तो दुख ही दुख है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। एक व्यक्ति दूसरे को कहता है कि तुम मेरा ये काम कर दो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। दूसरा कहता है नहीं नहीं, तुम मेरा ये काम कर दो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अब दोनों का हाल ऐसा है कि दोनों कटोरा लेके खड़े हैं। वो कहता है पहले तुम मेरे कटोरे में डालो, वो कहता है नहीं पहले तुम मेरे कटोरे में डालो। अब दोनों ही खाली हैं, कौन किसके कटोरे में डाले? तो दोनों ही दुखी हैं। जब भी वो उसको देखेगा तो दुखी होगा, इसने मेरा कहना नहीं माना। वो उसको देखेगा, दुखी होगा, इसने मेरा कहना नहीं माना। लेकिन ज्ञान की सिद्धि वाला वो आत्मनिर्भर है। वो मांगता नहीं है, सहयोग बिन मांगे उसको मिल जाता है। और वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, अपने आत्म बल का प्रयोग करता है। वो अपनी आत्मा पर डिपेंडेंट है, अपनी आंतरिक शक्ति को यूज करता है। लेकिन जिसको सिद्धि नहीं होगी वो आंतरिक शक्ति को यूज नहीं करेगा, बाहर से मांगेगा, सहयोग ढूंढेगा, खुशी बाहर ढूंढेगा। इसलिए गीता में कहा कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ है ज्ञान जिसके रोम रोम से झलक रहा है, हर एक्टिविटी से ज्ञान झलक रहा है। इसके लिए बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि कर्म के साथ धर्म का संतुलन करो। ज्ञान कर्म में प्रकट तब होता है जब कर्म के साथ धर्म होता है। बाबा ने कहा था कि जैसे झूले की 2 रस्सियां होती हैं, वो एक है धर्म की रस्सी
और एक है कर्म की रस्सी। तो झूला झूलने में कब मजा आता है? जब दोनों रस्सियां मजबूत हो। अगर एक ढीली हो एक टाइट हो तो झूला टेढ़ा हो जाता है, और अगर एक मजबूत एक कमजोर हो तो बैठने वाले को भय लगता है। लेकिन निश्चिंतता के साथ कौन झूलता है? जब दोनों रस्सी एक समान मजबूत हो। तो धर्म का अर्थ क्या है? धारणा, गुणों की धारणा, शक्तियों की धारणा, ज्ञान की धारणा, ये सब चीजें धारणा में आई हैं तो कर्म उजला हो जाता है। दूसरा है योग की सिद्धि। उसके लिए बाबा ने कहा कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जितनी देर चाहें अपने मन को लगा सके, जिस स्थिति में चाहे मन को टिका सके। अर्थात मन के मालिक, मन के ऊपर विजय, मन के ऊपर मास्टरी, मन सहित इंद्रियों के ऊपर जीत, इसको बाबा ने कहा योग की सिद्धि। मन अति सूक्ष्म है। जैसे भौतिक जगत में अणु अति सूक्ष्म है, तो विज्ञान ने क्या किया? उसी अणु को अपने वश में करके उसके द्वारा बहुत निर्माण के कार्य भी किए और बहुत विनाश के कार्य भी किए। तो साइलेंस के द्वारा इसी मन को वश में करके हम निर्माण का कार्य भी करते हैं और विनाश का कार्य भी करते हैं। निर्माण करते हैं श्रेष्ठ संस्कारों का, विनाश करते हैं पुराने संस्कारों का। मन है बीज। दुनिया में 3 तरह के बीज। एक है झाड़ का बीज। बाबा मुरली में कई बार कहती हैं कि ये झाड़ का बीज अगर बोलता तो सुनाता कि मैं कैसे जन्मा, कैसे बड़ा हुआ, लेकिन ये तो जड़ है, अपनी कहानी सुना नहीं सकता। लेकिन मैं तो चेतन हूं, इसलिए मैं अपनी पूरी कहानी सुनाता हूं। तो एक है झाड़ का बीज। बीज में बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब बीज में से अंकुर बाहर निकलता है तो बीज की शक्ति विस्तार में चली जाती है और बीज खत्म ही हो जाता है। अंकुर निकलने के बाद उसका जो कवर होता है वो इधर गिर जाता है, इधर गिर जाता है और बीज नष्ट हो जाता है। फिर पेड़ को नया बीज लगता है। ये जड़ प्रकृति के बीज की बात है। लेकिन बीज में ताकत बहुत होती है, इसलिए जो लोग बीमार होते हैं उनको किसी ना किसी बीज के अंदर का गुद्दा खिलाया जाता है। खरबूजे का बीज, तरबूज का बीज और भी बहुत प्रकार के बीज। दूसरा बीज है आत्मा। और आत्मा में है मन, बुद्धि, संस्कार। तो ये बीज भी बार बार उगता है। हम बार बार जो जन्म लेते हैं, ये आत्मा का बार बार जन्म लेना अर्थात बीज का उगना। जड़ बीज पौधे को पैदा करके नष्ट हो जाता है। आत्मा रूपी बीज पौधे को पैदा करके नष्ट नहीं होता, लेकिन इसकी शक्ति हर बार बोए जाने से कम होती जाती है। हर बार बोए जाने से शक्ति कम होती जाती है और कम होते होते 84वें जन्म में इस बीज की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि ये बहुत सुंदर शरीर बना ही नहीं पाता। पहले जन्म में इसमें बहुत ज्यादा शक्ति थी तो इसने सर्वांग सुंदर शरीर बनाया, और जैसे जैसे शक्ति कम होती गई
तो इसके द्वारा जो पौधा बना, जो शरीर बना, उसका भी रूप कुरूप होता गया। और अब और जन्म लेने की ताकत इसमें है ही नहीं। इसलिए अब इसको रिटर्न जर्नी करनी है। लेकिन रिटर्न जर्नी के लिए भी एक नियम है। नियम ये है कि अब वर्तमान समय जो आत्मा रूपी बीज अपने में पूरी शक्ति भरेगा, उसको भगवान सबसे पहले बोएगा। किसान जब बीज बोता है तो देखता है सबसे बढ़िया वाले बीज कौन से है, पहले मैं उनको बोऊं, फिर सेकंड कैटेगरी को बोता है, फिर थर्ड कैटेगरी को बोता है। तो जो सबसे अधिक शक्तिशाली होंगे वो सतयुग में सबसे पहले उतर के आएंगे, सेकंड वाले उनके बाद, थर्ड वाले उनके बाद। तो इस बीज में, आत्मा रूपी बीज में शक्ति भरने का साधन क्या है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। योग में सिद्धि कैसे मिले। मान लीजिए एक टैंकर है और उसको 5 नल लगे हुए हैं, तो नलों में से तो पानी बहेगा और टैंकर खाली हो जाएगा। तो ये जो इंद्रियां हैं 5, ये सारा दिन शक्ति को बाहर बहाती है। हम किसी चीज को देखते तो हमें क्या लगता है कि हमने ये चीज देखी, लेकिन चीज को देखने में हमारी आंखों की रोशनी खर्च हुई। जैसे आप अंधेरे कमरे में गए, आपने लाइट जलाई, आप कहेंगे कि लाइट जलाने से मुझे चीज दिख गई, लेकिन आपकी लाइट खर्च हुई कि नहीं हुई? खर्च हुई। तुम सारा दिन कुछ कुछ देखते हैं, तो उससे लाइट खर्च होती है कि नहीं? क्या लाइट खर्च हुए बिना चीजें हमको ऐसे ही दिख जाती हैं? तो आंखों के माध्यम से आत्मा की शक्ति खर्च होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में लोग साधना करते थे तो आंखें बंद करते थे ताकि शक्ति बाहर ना जाए। कानों के द्वारा भी आत्मा की शक्ति खर्च होती। पहले हम सुनते हैं, सुने हुए पे विचार करते हैं, उसको अंदर बार बार दोहराते हैं, चिंतन करते हैं। बोल के द्वारा भी आत्मा की शक्ति खर्च होती है। बोलने से पहले सोचते हैं, विचार करते हैं। स्पर्श के द्वारा भी आत्मा की शक्ति खर्च होती है। स्पर्श कैसा था उसका चिंतन चलता है। तो ये 5 इंद्रियों रूपी नल सारा दिन शक्ति को बाहर बिखराते रहते हैं और आत्मा की शक्ति खाली होती जाती है। लेकिन जो टैंकर होता है उसके ऊपर की तरफ भी एक बड़ा सा ढक्कन होता है, वो टैंकर के भरने की जगह होती है। तो ऐसे ही इंद्रियों से ऊपर जो आत्मा का स्थान है वो आत्मा के भरने की जगह है। अब योग में सिद्धि का अर्थ है कि हम इंद्रियों से कम बहाएं। इंद्रियों को यूज किया और उसके बाद फिर सिकोड़ लिया, जरूरत जितना इनको काम में लगाया और उसके बाद फिर समेट के अंतर्मुखी हो गई। और जो आत्मा का स्थान है, भरने का स्थान है, उसको हमने सारा दिन एक्टिव रखा, भरती रही आत्मा। तो क्या होगा? यूज कम से कम होगा, भरतू ज्यादा से ज्यादा होगा, आत्मा निरंतर भरपूर रहेगी। तो योग का उद्देश्य क्या है? आत्मा को भरपूर रखना। भरपूर आत्मा की निशानी क्या है? मान लीजिए एक भरा हुआ बर्तन है, उसको हमारी ठोकर लग जाए तो हमारे पांव को चोट लगेगी, बर्तन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन एक खाली बर्तन को अगर हमारे पांव की ठोकर लगे तो वो
चक्कर खाता हुआ दूर जाके गिरेगा। तो जो खाली है उसके सामने कोई ठोकर जैसी परिस्थिति आ गई तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा हिलेगा। और जो भरपूर है उसके सामने कोई परिस्थिति आ गई तो परिस्थिति उल्टे मुंह चली जाएगी, सोचेगी मैं गलत जगह आ गई, मैं कहाँ आ गई। तो सिद्धि का अर्थ है हम भरपूर रहें, बार बार अपनी चेकिंग करें, कोई खालीपन तो नहीं है, कमी तो नहीं है, अधूरापन तो नहीं है, शांति भरपूर है, प्रेम भरपूर है, सहनशीलता भरपूर है, दया और करुणा भरपूर है। जो भरपूर होगा उसको बड़ी बात भी छोटी लगेगी, और जो खाली होगा उसको छोटी बात भी बड़ी लगेगी। जो भरपूर होगा वो किसी आकर्षण में नहीं आएगा। आकर्षण तब आता है जब खालीपन होता है, जब लगता है मेरे पास कुछ नहीं है और सामने की चीज तो बहुत सुंदर है। लेकिन जो अंदर से तृप्त है, अपने गुणों में रमण करता है, अपनी शक्तियों में रमण करता है, अपने गुणों को देख देख करके आनंदित है, अपने स्वरूप का आनंद लेता है, उसको बाहर की किसी चीज का आकर्षण नहीं होता है। इसलिए जो मन आकर्षित नहीं है, कहीं अटका नहीं है, भटका नहीं है, कहीं झुकाव नहीं, लगाव नहीं, दुराव नहीं, तो उसको हमने एक कमांड दी और वो वहीं स्थिर हो जाएगा। हमने कमांड दी डिटैच, तो डिटैच हो गई। कोई जगह ही नहीं है जाने की, कोई पालतू जगह बनाई नहीं रखी जहां मन बार बार जाए, कोई अंदर में लगाव है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं। तो एक कमांड आई डिटैच, तो आत्मा डिटैच हो गई। दूसरी कमांड आई फरिश्ता स्वरूप, आत्मा फरिश्ता स्थिति में टिक गई। फिर जैसे हमने तीसरी कमांड दी बीज रूप स्थिति, तो आत्मा उसमें डिटैच हो गई, उसमें स्थित हो गई। तो संकल्प के साथ स्थिति बनती जाए, ये है योग की सिद्धि। अगर संकल्प के साथ नहीं बनती है स्थिति, तो अवश्य ही मन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं दलदल में फंसा हुआ है। दलदल कैसे बनती है? अगर आप पानी को अलग रखो और मिट्टी को अलग रखो तो कभी दलदल नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही पानी और मिट्टी आपस में मिलेंगे, पानी बह रहा है, मिट्टी में मिल गया, अनावश्यक पानी बह रहा है, दलदल बन गई। तो इसी तरह से प्रकृति और पुरुष, ये दो चीजें अगर ये डिटैच रहें तो कभी भी आसक्ति, उलझन नहीं आएंगी। लेकिन अगर पुरुष प्रकृति में मिल गया, जैसे पानी मिट्टी में मिल गया, पुरुष प्रकृति से आसक्त हो गया, उसमें राग आ गया, आकर्षण आ गया, लगाव आ गया, तो ये एक प्रकार की दलदल बन जाती है जिसमें मन फंस जाता है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, 1 सेकंड में डिटैच होना ये आपका अंतिम पेपर है, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जब आप बहुत व्यस्त हो, अति व्यस्त हो, अति जल्दबाजी में आपको काम पूरा करना हो, उस समय आप कमांड देके देखना डिटैच की, और अगर उस समय आपका मन डिटैच हो गया तो आप समझ लो कि आप अंतिम पेपर में पास हो जाओगे। लेकिन उस समय आया, नहीं नहीं काम पूरा करने के बाद डिटैच होना है, नहीं नहीं काम पूरा करने के बाद डिटैच होना है, तो इसका मतलब कर्म में अभी आकर्षण है, अभी कर्म में आसक्ति। तो इस आसक्ति को जीतने के लिए हम बार बार बीज रूप स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बीज में संपूर्ण शक्ति समाहित होती है। बीज बहुत शक्तिशाली होता है। तो जितने हम अपने बीज रूप स्मृति में हैं, उतनी हम सुप्रीम बीज की शक्ति खींचते हैं। हमने 2 बीजों की चर्चा की, एक प्रकृति का बीज और दूसरा आत्मा बीज, और तीसरा है सुप्रीम बीज परमात्मा। वो भी इस ड्रामा में पार्टधारी हैं, लेकिन कितना वंडर है कि उनकी शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती। जड़ बीज तो नष्ट हो जाता है, आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, लेकिन जो सुप्रीम बीज है वो इतना बड़ा कार्य कर लेने के बाद भी, सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य कर लेने के बाद भी, इतनी आत्माओं को अपनी शक्ति दे लेने के बाद भी, इस रंगमंच पर अपने पार्ट का निर्वहन कर लेने के बाद भी उसकी रिंचक भी शक्ति क्षीण नहीं होती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो बाबा कहते हैं कि मैं कर्म करता भी हूं और करवाता भी हूं, लेकिन कर्म को इस विधि से करते हैं कि ऋणचक मात्र भी कर्म का ऋण अपने पे चढ़ने नहीं देते। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मेरे लिए कोई बच्चा जरा भी कुछ करता है तो मैं तुरंत उसका रिटर्न दे देता हूं, तुरंत। मनुष्य क्या करता है कि अगर उसे कोई चीज मिलती है, प्राप्त होती है, तो वो खुश हो जाता है, सोचता है अच्छा मिल रही है, मैंने मांगी थोड़ी थी, अपने आप मिल रही है, अपने आप मिल रही है, अपने आप मिल रही है। लेकिन वो उस ऋण में बंधायमान हो रहा है, इस ज्ञान को वो भूल जाता है। लेकिन जो सुप्रीम बीज है वो किसी का ऋणचक भी ऋण रखता नहीं, ऋण में बंधायमान होता नहीं। इसलिए इतना बड़ा कर्तव्य करने के बाद भी वो लेप छेप से हमेशा मुक्त है, वो पावर से सदा फुल है, और उसके नजदीक जाने से आत्मा रूपी बीज में भी वो पावर भर जाती है। तो हम बार बार अपनी उस बीज रूप स्थिति का अभ्यास करें। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की धारणा, अर्थात धारणा की सिद्धि। गुणों में सिद्धि प्राप्त करना। जब आत्मा सबसे पहले सृष्टि रंगमंच पर उतर के आई,
तो उसमें 7 गुण फुल थे, और उसी कारण वो अपनी कलाओं में, गुणों में संपन्न थी। लेकिन धीरे धीरे इन गुणों की मात्रा में कमी आती गई, और कलयुग के अंत में आते आते जैसे चंद्रमा की अमावस्या के दिन लकीर रह जाती है, कुछ ऐसी ही लकीर मात्र अंदर में रह गई। और अब संगम युग पर हम अपने गुणों को फिर बढ़ा रही हैं, जिसमें जितने गुण बढ़ते जाते हैं उसके कर्म में उतना ही परफेक्शन आता जाता है। दुनिया में 3 प्रकार के गुणों वाले लोग पाए जाते हैं। जैसे हम शांति के गुण की बात लें, एक प्रकार के लोग वो होते हैं जो बिना ही बात अशांत होते हैं। कोई परिस्थिति नहीं आई, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर उबलते रहेंगे, अंदर ही अंदर क्रोधित होते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को हम पागल कह सकते हैं। बहुत सोच सोच के इधर की उधर की बातों को मन में रिपीट करके मन को अशांत करके रखेंगे। दूसरी प्रकार के लोग वो होते हैं जो वैसे तो शांत रहते हैं, लेकिन अगर कोई बात आ जाए तो उनकी शांति हिल जाती है। और तीसरी प्रकार के लोग वो होते हैं जो कुछ भी हो जाए, बातें भी आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, लोग भी प्रतिकूल होंगे, लेकिन वो शांति को ऐसे सधा लेते हैं, शांति में ऐसे सिद्ध बन जाते हैं कि उन पे असर ही नहीं पड़ता। इसके लिए बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि जैसे मिस्री अपने गुण को प्रकट करती है, कभी भी कहीं भी कोई भी उसको जीवा पे रखेगा तो उसका गुण उसको अनुभव होगा ही होगा। चाहे आप मिस्री को कहीं भी रख दो, कैसी भी जगह पे रख दो, धूप में, छाया में, मिट्टी में, कहीं भी रख दो, लेकिन उसका मिठास का गुण खत्म नहीं हो सकता। वो लेने वाले को अनुभव होगा ही होगा। तो बाबा ने कहा अपनी रचना से ये गुण सीखो। वो अपना गुण नहीं छोड़ती, तो आप अपनी रचना से ये गुण सीखो कि कैसे भी लोग हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अपनी शांति क्यों छोड़ूं, मैं अपनी सहनशीलता क्यों छोड़ूं, मैं अपना प्रेम क्यों छोड़ूं। और इसके लिए फिर बाबा ने कहा कि जैसे इस गुण में सिद्धि कैसे आएगी, चाहे शांति का गुण, चाहे सहनशीलता का, चाहे प्रेम का, इसमें सिद्धि कैसे आएगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा जैसे मछली होती है, वो पानी के अंदर रहती है, जरूरत पड़ती है तो जरा सा मुंह बाहर निकालती है और फिर पानी के अंदर चली जाती है। इसी तरह से आपको जरूरत पड़े तो आप इस बाह्यमुखी दुनिया में जरा सा मुंह बाहर निकालो, और नहीं तो आप अपने उस शांत स्वरूप के गहराई में अंदर ही अंदर डूबे रहो। शांति में मास्टरी प्राप्त करो, एक एक गुण के मास्टर बन जाओ। शांति क्या है, शांति की अनुभूति क्या है, शांति के प्रकंपन कैसे फैलते हैं, जब शांति के प्रकंपन फैलते हैं तो वातावरण कैसा बनता है, शांति से हीलिंग कैसे होती है, शांति से मनसा सेवा कैसे होती है, शांति का दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे अंदर ही अंदर मनन करो, इस एक ही गुण के ऊपर इतना मनन करो कि आप इसका स्वरूप बन जाओ। तो उसको कहेंगे कि हमने शांति की सिद्धि पाली,
हमने प्रेम की सिद्धि पाली, हमने पवित्रता की सिद्धि पाली। जो सिद्धि पा लेता है उसके कर्मों में वो सिद्धि झलकती है। इसके लिए बाबा ने एक बार कहा था कि कोई भी घटना आती है, कोई भी बात आती है तो फुल स्टॉप लगाओ, और फुल स्टॉप वो लगा सकेगा जिसके पास फुल स्टॉक होगा। अब जैसे मान लीजिए एक गरीब आदमी है, उससे सुबह परिवार के एक सदस्य ने कहा कि मुझे कहीं जाना है तो मुझे 500 रुपये किराया चाहिए। अब वो बड़ी मुश्किल से अपनी 2-3 जेबें टटोल के 500 देता है। 3-4 घंटे के बाद परिवार का एक दूसरा सदस्य आता है, वो कहता है मुझे जूते की जरूरत है, नया जूता चाहिए। तो अब उसके माथे पे शिकन आएगी, वो कहेगा अभी नहीं, 2 महीने बाद। फिर मान लो शाम को परिवार का कोई और सदस्य आ गया, बच्चा आ गया, कहता है कल स्कूल की फीस देनी है, मुझे 1000 रुपया चाहिए। तो अब वो एकदम बस्ट आउट करेगा, कहाँ से लाऊं मैं? कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। गुस्सा आएगा, अशांत होगा, परेशान होगा। इसी की भेंट में एक अमीर आदमी है, उससे किसी ने एक चीज मांगी, बेशक कीमत नहीं बताई, लेकिन वो जितना मांगेगा उससे दुगना ही देगा। 2-4 घंटे के बाद दूसरा आया, उसको भी जितना मांगेगा उससे दुगना देगा। और ऐसे करके शाम तक बेशक उसके पास 10 लोग भी आ गए, सबको देगा और मुस्कुराता रहेगा। तो दोनों में अंतर क्यों है? क्योंकि एक के पास धन का स्टॉक है तो वो चीज दी और बात पूरी हुई, कोई चिंतन नहीं। लेकिन दूसरे के पास धन का स्टॉक नहीं है तो एक को देने के बाद चिंता में डूब गया, अब क्या होगा, जेब तो खाली हो गई, अब और खर्च आ गया तो मैं क्या करूंगा, अब क्या होगा। अब दूसरा व्यक्ति मांगने आएगा तो इरिटेट हो जाएगा, मैं कहाँ से लाऊं, आज नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा जिसके पास फुल स्टॉक है गुणों का, वो फुल स्टॉप लगाएगा। लेकिन जिसके पास फुल स्टॉक नहीं है, आधा अधूरा है, थोड़ी सी शांति है, वो बट गई, अब अंदर से खाली हो गया, तो छोटी छोटी बात में वो चिड़चिड़ाएगा, छोटी छोटी बात में भारी हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, छोटी छोटी बात में सामने वाले को भी असंतुष्ट कर देगा, खुद भी असंतुष्ट हो जाएगा। स्टॉक नहीं, तो ये स्टॉक भरा कैसे जाए? ये बाहर से तो भरा नहीं जा सकता। स्टॉक अंदर है, लेकिन अंदर जाने से उसकी अनुभूति होती है। जो बाहर ही बाहर है उनको अनुभव नहीं होता, वो खाली रह जाती। जैसे धरती के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, कोयले का भंडार है, लोहे का भंडार है, जो अंदर जाएगा उसको तो वो मिलेगा, और जो बाहर की जगत को देखेगा उसे धरती के भीतर वाला भंडार कैसे मिलेगा। तो शांति का स्टॉक आत्मा में है, लेकिन जो आत्मा हो जाएगा, जो स्वरूप बन जाएगा, उस स्वरूप में टिक करके रहेगा, तो उसको उस स्टॉक का गर्व होगा, उस स्टॉक की अनुभूति होगी। और जो आत्मा के स्वरूप में टिकेगा ही नहीं तो उसे तो बाहर अशांति दिखेगी और अशांति से ही वो भरेगा, उसके पास तो अशांति का ही अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने कहा, एक बाबा ने ये भी कहा था कि जैसे समुद्र है, आपकी रचना है, ऊपर उसमें हलचल होती है लेकिन अंदर वो कितना शांत होता है। तो समुद्र ने ये आंतरिक शांति कहाँ से सीखी? बाबा ने कहा आपसे ही तो सीखी। तो हम एक एक गुण के ऊपर एकांत में बैठ के अंदर ही अंदर प्रश्न करें, अपने लेवल को चेक करें, किस लेवल तक मेरे में सहनशीलता है। बहुत डाउन लेवल तो नहीं चला गया, मैं इसको कैसे फुल करूं, सहनशीलता मेरी कैसे बढ़े।
तो इस तरह से हम, जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है गुणों की धारणा, उसमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। वो सिद्धि इस विधि से मिलती है। और चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। तो सेवा के लिए तो बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत सुंदर मंत्र दिया है। सेवा में सिद्धि पाने का एक सुंदर मंत्र है। पिछले दिनों मुरली आई थी, उसमें बाबा ने कहा था निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और फिर बाबा ने कहा ये तीनों गुण भी तब आएंगे जब आप में निमित्त भाव होगा। ट्रस्टीशिप, कैसी भी सेवा हो, कहीं भी सेवा हो, स्थूल सेवा हो, वाणी की सेवा हो, यज्ञ सेवा हो, हर प्रकार की सेवा में सिद्धि का आधार है करन करावनहार करवा रहा है, मैं निमित्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी में कभी मैंपन आ ही नहीं सकता। और सेवा में विघ्न आने का कारण है मैंपन। जैसे कोई धर्मशाला हो, उसका कोई सेवक है, हम उसको पूछेंगे भाई ये धर्मशाला किसकी है? कहेगा सेठ जी की है। अच्छा तुम क्या करते हो? हमको तो लगता है कि तुम ही मालिक हो, इसके सारे कमरे तुम ठीक करते हो, पानी भर के रखते हो, आने वाले मेहमानों की सेवा करते हो। कहता है जी मैं तो उसका सेवक हूँ, सेठ जी ने धर्मशाला बनवाई और मुझे सेवक बना के रख दिया। तो उसको सदा स्मृति रहती है कि धर्मशाला मेरी नहीं है, सेठ जी की है। इसको कहते हैं ट्रस्टीशिप। आप बाजार में जाएंगे, किसी सेल्समैन से शर्ट खरीदेंगे, वो आपको सैकड़ों शर्ट दिखाएगा, पर जब आप कहेंगे कि भाई इसके ऊपर तो 500 रुपया लिखा है, आप मुझे 400 में दे दो ना, तो कहेगा पीछे की तरफ मेरे मालिक का ऑफिस है, वहां जाके मोल भाव कर लो। ये ट्रस्टीशिप है। सेल्समैन है लेकिन अंदर में निरंतर स्मृति है कि मालिक पीछे बैठा है, मैं केवल सेल करूंगा, मोल भाव मालिक करेगा। इसी तरह से एक मुनि में कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, अब उसको पता पड़ता आज 1 लाख का मुनाफा हो गया, लिख देगा। अकाउंटेंट है, 1 लाख का घाटा हो गया, लिख देगा। ना फायदे में खुश और ना घाटे में दुखी। ट्रस्टी है, वो मालिक नहीं है। तो बाबा कहते हैं आप भी सेवा करो, ट्रस्टी होके। मालिक बाबा हैं, फल बाबा के हाथ में है, रिजल्ट बाबा के हाथ में है। आप निमित्त भाव से, मैंपन से न्यारी होके सेवा करो, क्योंकि किसी का पर्सनल धंधा नहीं है। ये सेवा इसने क्यों की, मैं करता, ये तो मैं ही कर सकता हूं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, सेवा होनी चाहिए। मैंने की तो भी बाबा की सेवा हुई और दूसरे ने की तो भी बाबा की सेवा हो गई। लक्ष्य है कि सेवा हो जाए। तो जब बाबा को और बाबा के कार्य को ऊपर रखते हैं तो मैंपन मर्ज हो जाता है, और मैंपन को मर्ज करना ही सिद्धि है। जहां मैंपन मर्ज होगा वहां यूनिटी होगी, और जहां एकता है वहां सफलता है। जहां मैंपन होगा वहां टकराव नहीं होगा, विचारों का मैंपन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं एक ने कहा दूसरे ने मानी, दोनों हो गए ब्रह्म ज्ञानी। विचार मिला लिए, हाँ में हाँ मिला ली, तो इससे सेवा में सफलता होती है। तो जैसे हमने
क्लास में शुरू में कहा था कि बाबा के 4 प्रकार के बच्चे हैं। मुरली में बाबा ने कहा, एक हैं जो चारों सब्जेक्ट में विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, दूसरे हैं जो चारों सब्जेक्ट को नियम से निभाते हैं, तीसरे हैं जो चारों सब्जेक्ट का दिखावा करते हैं, मैं ज्ञानी बहुत हूँ, मैं योगी बहुत हूँ, मैं धारणा मुहूर्त बहुत हूँ, दिखावा करते। और चौथी हैं जो डर करके चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ते हैं। कोई ये ना कह दे ये तो लास्ट नंबर का है तो चलो मुरली सुन लेता हूँ, चलो थोड़ा योग कर लेता हूँ। तो बाबा ने कहा था अपनी चेकिंग करो, आप किस प्रकार के हो चारों में से, क्योंकि यहाँ हम जैसे होंगे, सतयुग त्रेता में हमारे मित्र संबंधी और प्रजा भी वैसी होगी, और द्वापर कलयुग में हमारे भगत भी वैसे होंगे। अभी के पुरुषार्थ से अगले सारे कल्प की हमारी प्रारब्ध बनेगी, इसलिए हम अपने चारों सब्जेक्ट्स में सिद्धि जरूर प्राप्त करें। ओम शांति।